नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं SK शर्मा के नाम से, जिनकी आईडी है। भाई हमसे कहते हैं कि सर मेरे पास एक कॉल आई थी विक्रम गोस्वामी के नाम से। उसने मुझसे मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए 51,000 रुपये मांगे थे। मैंने वो सिम बंद कर दी है, अब मैं क्या करूं। पहली चीज़ तो दोस्तों, मैटर है क्या। SK भाई, कोई मैटर है ही नहीं तो वो सॉर्ट आउट क्या करेगा, ये बताइए। और वो सॉर्ट आउट करने वाले हैं कौन। और क्या कोई मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए 51,000 रुपये लगेंगे। क्या आपने किसी का मर्डर कर दिया, क्या आपने किसी की ऐसा कोई क्राइम कर दिया जो अपराध की श्रेणी में, कोई बड़े अपराध की श्रेणी में आता हो, ऐसा कोई कृत्य आपने कर दिया, नहीं किया, तो फिर किस बात के 51,000 रुपये वो आपसे मांग रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप डायरेक्ट सिम तोड़ दे रहे हैं, सिम बंद कर ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसी स्थिति में आपको पीछा छोड़ेगा? मुझे नहीं लगता, नहीं छोड़ेगा, क्योंकि डिमांड उनकी इतनी ज़्यादा थी। जब इतनी डिमांड कोई करता है तो उसको उम्मीद होती है कि यह आदमी देगा, और ये उम्मीद उनके दिमाग में आपसे बातचीत करने के बाद पैदा हुई होगी। अगर आप बातचीत शुरुआत में तरीके से करते, आत्मविश्वास के साथ करते, बिना डरे करते, तो उनकी औकात नहीं थी कि वो आपसे 51,000 रुपये मांग ले। और जैसे ही आपने उनसे नेगोशिएट किया, उन लोगों ने आपसे 51,000 रुपये मांगे और उसके बाद आपने कर दी सिम बंद। अगर मान लीजिए आप फेसबुक से फंसे हुए हैं, तो भैया आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास वो वीडियो भेजेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर वो पुराना खिलाड़ी हुआ तो, अगर कोई नौसिखिया हुआ तो देखिए हम उसके बारे में नहीं कह सकते नौसिखिया, क्योंकि नौसिखिया बहुत हो रहे हैं आजकल। हमने सोचा था कि 2022 के अगस्त में आते आते ये ग्राफ कम होना शुरू होगा इस तरह की ठगी का, बट ये बढ़ रहा है। लोग इसे एज ए बिजनेस के हिसाब से ले रहे हैं। मेवात में इसको एक बिजनेस मॉडल बना लिया गया है। कम समय में ज्यादा पैसा कमाना, घर बैठे ज्यादा पैसा कमाना, बिना मेहनत के ज्यादा पैसा कमाना, तभी उनकी औकात 51,000 रुपये मांगने की हुई। वरना अब एक चीज़ है कि वो नौसिखिया तो नहीं होगा, क्योंकि जब नौसिखिया होता तो वो 51,000 रुपये मांगता ही नहीं। नौसिखिया तो 500, 1000, 2000, बमुश्किल 3, 4, 5,000 रुपये मांगेगा। पर जो खिलाड़ी होगा वो 51,000 रुपये मांगेगा। और खिलाड़ी खेल खत्म होने से पहले मैदान छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसने पारी खेल ली अपनी। वो भैया फील्डिंग उनने फील्डिंग सेट कर दिया, बैटिंग करेगा, आपको बॉल डालनी पड़े। अब उसने फील्डिंग कैसे सेट की, आपकी फिल्म उन्होंने बना ली, उनकी नज़र में उन्होंने मेहनत की और आपसे 51,000 रुपये मांगे, और आपने उनकी मेहनत को भी नहीं सुना। 51,000 के दावे के बाद आपने अपनी सिम बंद कर ली, तो भाई वो इंतज़ार करेंगे आपके सिम के खुलने का। बट ये है कि आप मान लीजिए नहीं खोलते हैं महीने 2 महीने तक, तो तब तक तो खैर कर देंगे आपकी वीडियो को डिलीट। बट आप ये सोच रहे हैं कि 1-2 दिन बंद रखेंगे फिर खोल लेंगे, नहीं, आएंगे आपको फिर दबोचेंगे, मैसेज छोड़ देंगे आपके फ़ोन पे। आप जब भी अपनी वो सिम चालू करोगे तुरंत उनके पास मैसेज पहुंचेगा। ठीक है, अगर वो मैसेज उनके पास नहीं पहुंचा तो हो सकता है फेसबुक के थ्रू आपके पास कोई अपने दोस्त का मैसेज पहुंच जाए कि ऐसी ऐसी वीडियो आपकी मेरे पास आई है, क्या आपने ऐसा किया है। तो इसलिए सिम बंद करने की क्या जरूरत थी। 51,000 रुपये उसने मांगे, आप मना कर देते। और पहली चीज तो आपने मैटर कहा कि मेरा मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए 51,000 रुपये में, तो यही आपकी गलती है कि आपका कोई मैटर है ही नहीं, तो वो सॉर्ट आउट क्या करेगा। मेरे भाइयों देखिए, हम लोगों की सबसे बड़ी कमी पता क्या है, जब हमारे पास, हमें पता है कि वो फर्जी है, क्योंकि आप वीडियो दुख जब होता है जब कोई भाई वीडियो देख चुका है, हमने जो वीडियो में बताया है वो समझ चुका है कि हमारे पास फर्जी साइबर क्राइम की तरफ से भी फोन आएगा। और उसके बाद भी लोग क्या करते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं। कैसे? सर मेरी बात सुनिए, ज्यादा से ज्यादा इतना, सर देखिए बदतमीजी मत करिए, आराम से बात कीजिए। अरे भाई, उनसे ये कहने की कहाँ जरूरत आ रही है। अला वो जिस तमीज से बात कर रहा है उससे डबल तमीज उसको सिखा दो तुम। और फिर भी लोग कैसे बात करेंगे, सर देखिए उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास सामने से फोन आया, मैंने उठाया।
फिर वो कहेंगे ऐसे कैसे आया सामने से फ़ोन, तुम उठा रहे हो, तुम गंदगी फैला रहे हो। सर देखिए, आपको पकड़ना, उस लड़की को पकड़िए, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं उस लड़की को जानता भी नहीं था, फेसबुक पे उसकी रिक्वेस्ट आई, मैंने एक्सेप्ट की और फिर उसका फ़ोन आया, मैंने उठाया। आप उसको गिरफ्तार कीजिए करना है तो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अरे भाई, इतनी सफाई देने की कहाँ ज़रूरत है? और क्यों दो आप सफाई? और किसको दे रहे हो? जिन्होंने आपकी फिल्म बनाई है उसी को सफाई दे रहे हो। मतलब वो आपके सामने बात कर रहा है, आपको करना क्या है? आपको पता है कि जो बात कर रहा है वो फर्जी है, फिर भी आप में इतने गट्स नहीं होते हैं कि आप उनको सुना सकें, क्योंकि आपके जहन में कहीं ना कहीं एक डर चल रहा होता है कि कहीं सचमुच पुलिस वाला ही ना हो। तो मेरे भाई, जब तुम्हारे जहन में ये बात रख गई तो फिर हमारा वीडियो बनाना भी बेकार है। जब हम इतने दिनों में आपको ये नहीं समझा पाए, लोगों का होता है, खूब समझ लेते हैं, बातचीत हो चुकी होती है मुझसे, वीडियोस देख चुके होते हैं, फिर भी उनके दिमाग में ये बात रहती है कहीं सचमुच पुलिस वाला ना हो। मेरे भाई, सचमुच पुलिस वाला तुम्हारे पास फ़ोन नहीं करेगा। अगर कोई केस होता भी है, ऐसा केस तो हो ही नहीं सकता, पुलिस का इसमें लेना देना दूर दूर तक नहीं। अगर कोई दूसरे मैटर में होता, पुलिस वाला घर आएगा, घर से उठाएगा तुम्हें। तो एक तो ये डाउट का जो डर है तुम्हारे दिमाग में, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा एक और कॉमन डर जो होता है कि हमें ये तो पता है कि ये फर्जी आदमी है और बातचीत के समय वो हमें धमका भी रहा है और हमारा भी मन कर रहा है कि उसको हम गलिया दें, बट वही दिमाग में, जहन में, एक कोने में एक डर बैठा है, कहीं यार मैं इसको गाली दूं और ये गुस्से में कहीं मेरा वीडियो कहीं डाल ना दे, यार मैं इसको सुनाऊं और मेरी ये फिल्म कहीं अपलोड ना कर दे, यार मैं इसको सुना तो दूं, कहीं गुस्से में ये किसी के पास भेज ना दे। ये डर रहता है मेरा भाई। वो ये बात सोचते तक नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जो डाउट आपके दिमाग में चल रहे हैं वो तो सोचते भी नहीं है, उनके लिए बिजनेस है। अगर वो गुस्से में इसी तरह वीडियो कहीं भेजने लगे ना, तो बेटा 1 महीने के अंदर वो जेल में होंगे, उनको भी पता है। तो वो इतना गुस्सा नहीं करते, उनका दिमाग शांत रहता है। आपकी तरह इतने एकदम से मतलब भूल नहीं जाते सब। अगर वो गुस्सा करने लग गए ना, तो उनको पता है कि 1 महीने के अंदर जेल में मिलेंगे। जब बिना गुस्सा किए, बिना कहीं वीडियो भेजे उनको पैसा मिल रहा है। मान लीजिए 20 लोगों को फंसा रहे हैं, अगर 4 ने भी पैसा दे दिया तो वो क्यों गुस्सा करेंगे बाकी 16 पे? क्यों गुस्सा करके उनकी वीडियो इधर उधर डालेंगे? क्योंकि उनको पता है अगर फिल्म कहीं डाल दी तो बेटा पहले कुछ करे ना करे सामने वाला, बाद में जरूर एक्शन ले लेगा फिल्म के कहीं अपलोड करने के बाद। तो वो ऐसी रिस्क लेता नहीं। और मान लीजिए डालने की सोचेगा भी तो कहां डालेगा? डालने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। बताइए आप कहां डालेगा? तो जो बेवजह के डर अपने दिमाग में, अपने जहन में आप बिठाने का स्पेस देते हो, उन्हें खत्म कीजिए। डर के लिए आपके दिमाग में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, खासकर इस मामले में। वरना डर तो जरूरी है, दुनिया में इंसान में डर होना चाहिए, बस इस मामले में आपको डरना नहीं है। यहां डरोगे उतना लेट तक फंसे रहोगे, और जितना जल्दी डर निकाल दोगे उतना जल्दी इस मैटर से बाहर निकल जाओगे। सिंपल सी बात। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।